वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे शो फार्मूला ऑप्शन। शो फार्मूला ये ऑप्शन जो होता है ये काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे कि हमें ये पता करना है कि कहाँ कहाँ हमने फार्मूला अप्लाई किया है, तो हम शो फार्मूले को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा फार्मूला हमें दिखने लगेगा। या फिर हमें उस कंडीशन में फार्मूला अप्लाई करना है जब रिवीजन कर रहे हैं, हमें स्क्रीनशॉट लेना है या फिर हमें उस फार्मूला का डीप स्टडी करना है, तो हम उसको क्लिक कर देंगे कि वो फार्मूला दिखता ही रहे। तो हम उसमें जो भी चेंज करना है या फिर जो भी स्टडी करना है वो हम कर सकते हैं। तो अब इस फार्मूले में हम कुछ भी कर लेंगे ना, तो यहाँ पर रिजल्ट हमें नहीं दिखेगा। तब तक नहीं दिखेगा जब तक शो फार्मूला यहाँ हाईलाइट है। तो इसको हम एक बार और क्लिक कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, जो भी हमारा फार्मूला था वो हाइड हो जाएगा और रिजल्ट दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसको आप शो और हाइड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये कम यूज होता है। अगर आपको कभी यूज पड़ा कि हम सारा फार्मूला देखना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद मिलता है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग फार्मूला में जब एरर आता है तब इसका यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत कम जगह यूज होता है क्योंकि ये उतना परफेक्ट नहीं होता। जैसे कि अगर हम एरर चेकिंग में इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमने एक सेल को सिलेक्ट किया और इसमें हमने लिखा सम, और हमने क्या किया कि सिर्फ 3 ही सेल को हमें जोड़ना है। तो ओके कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके ओके। तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये को वार्निंग दे देगा। अब इस तो एरर चेकिंग क्या हमें बोलेगा, देखिए इसमें हम जाते हैं ना तो ये बोलेगा कि अपडेट कर लीजिए। यहाँ पर अपडेट करेंगे तो हमें तो सिर्फ 3 ही सेल को जोड़ना था। ये बोलेगा कि नहीं, कि आप अगर रेंज को सिलेक्ट किए ना तो सारे रेंज को सिलेक्ट कीजिए। जब हमें 3 ही सेल को सिलेक्ट करना है तो हम सारे रेंज को सिलेक्ट क्यों करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर फॉल्स हो गई, ये सही काम नहीं किया। जैसे हम अपडेट करेंगे ना ये सारे सेल को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो ये सारा सेल सेलेक्ट हो गया। हमें तो 3 ही करना था ना, तो इसने अपडेट क्यों किया, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं कहीं ये काम दे सकता है, यूज हो सकता है, कुछ हिंट दे सकता है। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है, जैसे कि अगर आप अपडेट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ फॉर्मूला को हाइड कराना चाहते हैं कि जो भी आपका वार्निंग आ रहा है ना वो ना दिखे, तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे आपको दिखाई देगा इग्नोर एरर, इसको क्लिक करके हम हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका एरर दिखाई दे रहा था, एरर ऐसे तो रेड या येलो में दिखना चाहिए, लेकिन एक्सेल क्या करता है कि ग्रीन में ही एरर को भी दिखाता है। तो ये आपका जो एरर था यहाँ पर वो हाइड हो गया। इसके बाद मिलेगा इवेल्युएट फार्मूला। इवेल्युएट फार्मूला क्या करेगा कि अगर हम इस सेल को सिलेक्ट किए हैं और इवेल्युएट फार्मूले को सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर आपका रेफरेंस दिखाई देगा। इवेल्युएट, अभी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सम, और सम में क्या दिखाई दे रहा है कि एक रेंज है। ठीक है, इवेल्युएट क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा कि उसका वैल्यू वहीं पर दिखा देगा। रीस्टार्ट करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इवेल्युएट फंक्शन। तो इस 3 फंक्शन का जो काम था ना वही था। इसके बाद वॉच विंडो आता है। वॉच विंडो क्या काम करता है कि अगर हम सारे सेल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने फरवरी वाले सेल के डेटा को सिलेक्ट कर लिया और इसको वॉच विंडो को क्लिक किया, तो ये आपको एक बॉक्स मिलता है और इसमें मिलेगा ऐड वॉच। ऐड वॉच को क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, जितना आपने डेटा को सिलेक्ट किया हुआ था वो इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो रेफरेंस था वो यहाँ ऐड हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ये सारा वैल्यू चला जाएगा इसमें, इस विंडो में। अब इस विंडो का काम क्या है, देखिए अगर हम दूसरे सीट पर जाते हैं तो भी ये हमारे साथ साथ आ रहा है, और तीसरे सीट पर जाएंगे तब भी ये हमारे साथ साथ आएगा। मतलब कि हम इस वॉच विंडो में ऐसे कंटेंट को ऐड करके रखेंगे ना, जिसको कि हम हर जगह से ट्रैक कर सकें, हर जगह से इसके वैल्यू को देख सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको एक बार डबल क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, ये फॉर्मूले बार के जस्ट ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। इससे होता ये है ना कि आप किसी भी सीट पर जाएंगे तो ये आपका जो ऐड किया था आपने वो ऐड वॉच में, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ सीट 3 पर भी जाएंगे तो ये आपको ऐसे ही दिखते रहेगा। ये इसका यूज कब करेंगे, देखिए जैसे कि हम जाते हैं यहाँ पर सीट 4 में, और सीट 4 में हमने क्या किया कि यहाँ पर एक सम का फंक्शन अप्लाई किया, इक्वल सम। ठीक है, अब इसमें हम सीट 1 में जाते हैं और 1 में जनवरी के वैल्यू के कुछ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कॉमा लगाते हैं। उसके बाद हम सीट 2 में जाते हैं और A1 वाला कुछ सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। सीट 3 में जाते हैं और इसमें भी A1 वाले वैल्यू को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देते हैं। तो अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 1400। अब इसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो सारा डिलीट करेंगे। अब इस सेल को हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करिए, जैसे कि हमने इसमें चेंज किया 5000।
ठीक है, तो ये 5000 वहाँ रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं, तो इस सीट 4 में गए, अब यहाँ पर देखें तो रिफ्लेक्ट तो हुआ है। सीट 2 में जाते हैं और इसमें हमने जो सेल का एड्रेस दिया था वो ए वाले कॉलम का दिया हुआ था, इसमें हमने 200 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 6200 था तो अब हो गया 6400, 6400। सीट 3 में जाते हैं तो इसमें भी हमने दिया था जो सेल का एड्रेस वो ए वाले कॉलम का था, तो इसमें भी हम 100 ऐड कर देते हैं, तो 6400 का 6500 हो जाना चाहिए। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि बार बार अपने रिजल्ट को देखने आ रहे हैं उस सीट को जंप करके। तो हम जब 3 सीट का डेटा इसमें कंबाइंड करके रख रहे हैं तो हम क्यों ना इसको वॉच विंडो में इसको क्यों ना ऐड कर दें। तो हम क्या करते हैं कि वॉच विंडो तो ऊपर है ही, इसको सिलेक्ट करते हैं, अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये नहीं है अब तो इसको क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इधर बिखरा हुआ रहता है, तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर दिखाई देने लगेगा। तो हमने क्या किया कि 6500 वाले सेल जो कि सेल हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्ट जिसमें है, उसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर ऐड वॉच को क्लिक किया। ठीक है, ओके किया तो ये आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया, बुक 1 सीट 4 और सेल का नाम दिया हुआ है G6, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर वैल्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिफाइन नेम में जाते हैं और इसमें हम कर देते हैं रिजल्ट। देखिए अब यहाँ पर नेम में रिजल्ट दिखाई देने लगेगा ना, तो ये जो नेम डिफाइन नेम था ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वहाँ से आप देख सकते हैं इसको नेम डिफाइन क्या होता है, डिफाइन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये डिफाइन नेम भी काफ़ी यूजफुल है। हमने इसमें क्या किया कि ये पहले पता नहीं चल रहा था कि ये कौन सा सेल है, अब हम इस सेल का नाम ही चेंज कर दिए तो ऊपर में दिखाई दे रहा है रिजल्ट। अब किसी भी सेल में अगर हम जाते हैं और इस सेल का वैल्यू चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई दे रहा है ना वो चेंज हो जाएगा। जो भी वैल्यू हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो अब रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिक ऊपर में ही दिखाई देगा, हमें सीट को जंप करके जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर रिजल्ट ऑटोमेटिक यहाँ दिखता रहेगा। अब सीट 2 में जाते हैं और इसके वैल्यू को चेंज कर देते हैं, 300 ऐड कर दिए, तो अभी यहाँ पर 2000 है ना, तो ये 2300 हो जाएगा। ठीक है, तो वॉच विंडो कहीं कहीं जगहों पर काफ़ी यूजफुल होता है, वैसे जगह पर जबकि हम सेल को फ्रीज कर दिए किसी एक सीट में और वहाँ वो एक सेल किसी मल्टीपल सेल से कनेक्टेड है, ठीक है, मल्टीपल सेल मिलकर उसको फ्लैक्चुएट या इफेक्ट करते हैं, तो वैसे सेल को हम ऐड करके रख सकते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, हमें इसको हर सीट से देखना होगा तो हम इसको ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉच विंडो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब